हाय फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये 6 क्लास कक्षा 6 का बिहार बोर्ड के गणित का किताब है। इसका पहला चैप्टर देखिए, संख्याओं की समझ। दूसरा है पूर्ण संख्या। तीसरा संख्याओं का खेल, पूर्णांक। दूसरा देखिए, ये क्लास 7 का मैथ का बुक है। प्रथम अध्याय देखिए, पूर्णांक की समझ। दूसरा देखिए, ये क्लास 8 का कक्षा 8 का गणित का बुक है। इसका पहला चैप्टर देखिए, परिमेय संख्याएं। ये कक्षा 9 का गणित का किताब है। इसका पहला चैप्टर देखिए, संख्या पद्धति। भूमिका है अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लास 10th यानी कक्षा 10 का गणित का बुक है। इसका पहला चैप्टर देखिए, वास्तविक संख्याएं। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप किसी भी क्लास में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको संख्या पद्धति पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। संख्याओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं वही समझाने वाला हूँ, संख्याएं क्या है और इनकी विशेषताओं के बारे में। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। और देखिए, पहला होता है अंक होता है। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। देखिए डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरे संख्या पद्धति में 10 ही संख्या पद्धति होते हैं जो 0 से चालू होता है और 9 पर समाप्त हो जाती है, 9 तक होते हैं। इन्हीं अंकों का उपयोग करके संख्याएं बनाई जाती है। जितना भी संख्या होगा ये सभी इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करके बनाया जाएगा। तो इसलिए संख्याएं देखिए, संख्याएं को नंबर्स बोलते हैं। अंकों के सार्थक समूह को संख्याएं कहते हैं। इन्हीं अंकों के सार्थक समूह में सजा देंगे तो संख्याएं बन जाएगी। अथवा संख्याएं वे अंकीय मान है जिसका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने, मापने या तौलने में करते हैं। किसी वस्तु को गिनते हैं या नापते हैं या तौलते हैं तो उसमें किया जाता है। जैसे 2 1 2 20 25 30 ऐसा ही गिनते हैं ना जी। अब देखिए, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग को इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़ना है, केवल वास्तविक संख्याएं के ही भाग पढ़ेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स वैसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आप लोग ये देख सकते हैं, संख्या रेखा ऐसा ही होता है। 0 से दाएं तरफ प्लस में होता है और 0 से बाएं तरफ माइनस में होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ऐसा ही रह के ये इन्फिनिटिव तक, अनंत तक होता है। देखिए, वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3, ई √5 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, और भी है। तब वास्तविक संख्याएं का ही ये भाग है। प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अथवा गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यह भी अनंत तक होता है, इन्फिनिटिव तक। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अथवा शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या में ना शून्य होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है आप लोग से, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो नहीं होता, नहीं है। और एक पूछता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो ये है। देखिए, सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिसके अंदर दशमलव नहीं होता है, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाता है। नेक्स्ट पूर्णांक देखिए, इंटीजर्स, इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिसके अंदर दशमलव नहीं होता है, पूर्णांक कहलाता है। अथवा जब पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाता है तो पूर्णांक प्राप्त होती है। जैसे देखिए, ये 0 हो गया, 0 से दाएं तरफ प्लस में आता है, 0 से बाएं तरफ माइनस में।
तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी अनंत तक होता है। जितना आप चाहें उतना गिन सकते हैं। इधर बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 यह भी अनंत तक होता है। आप जितना गिन सकते उतना गिन दो। तब आता है परिमेय संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q = नॉट 0 हो तथा p और q एक पूर्णांक हो, यानी q के मान 0 ना हो। p के मान 0 हो सकता है लेकिन q के मान 0 नहीं हो सकता है। जैसे 1 2 3 4 5 22/7 0 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके यानी हर में 0 नहीं है, अंश में 0 है। जिसका हर में 0 रहेगा वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसको याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर्स, वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई और ये 22/7 दोनों बहुत कंफ्यूज करता है। तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी का पार्ट है सम संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सम संख्याएं। इवन नंबर्स जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, यानी इस संख्या में 2 से भाग देंगे ना तो शेषफल 0 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं ओड नंबर्स जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, यानी जो 2 से पूरा नहीं कटेगा ना वो विषम संख्या हो जाएगा, और जो 2 से पूरा यानी शेषफल 0 होगा, पूरा कट जाएगा, वो सम होगा। एक पढ़ लीजिए अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती है, अथवा ऐसी संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और स्वयं। जैसे 2 3 5 7 11 13 और भी है इसमें। देखिए अभाज्य संख्या मैंने वो संख्या होती है जिसमें केवल 1 से भाग लगे और स्वयं जो हो उससे भाग लगे, बकिया किसी से भी मैंने पूरा विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी तरह आता है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अथवा वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरा विभाजित हो, यानी ऐसी संख्या जो 1 और 2 से 1 और स्वयं से कटे लेकिन 1 और अन्य संख्याओं से भी कटे। जैसे 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 और डॉट और भी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।